पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, इसमें 2 कप मैदा लेंगे जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। 1 चम्मच चीनी, हाफ चम्मच नमक या नमक स्वाद अनुसार, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें दही लेंगे, मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है और इसे डो में अच्छे से मिलाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी भी मिला सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका डो तैयार कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट में या फिर बड़े बर्तन में लेके इसे अच्छे से तेल डालकर मसलेंगे। इसे हाथों से दबाते हुए अच्छे से मसलेंगे ताकि पिज़्ज़ा का डो का आटा थोड़ा सॉफ्ट हो सके। इस तरह से मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक इसे तेल मिलाते हुए अच्छे से मसल लिया है और ये आटा बहुत सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इसे बर्तन में ढककर रख लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिया है जैसे कैप्सिकम, प्याज, गाजर, टमाटर, कॉर्न और पनीर। मैंने इसे लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और ग्रेट किया हुआ चीज़, मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। इसमें पिज़्ज़ा टॉपिंग लेंगे और ऑरिगेनो भी लेंगे। आप चाहे तो इसके अलावा और भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स लेंगे। अब यहाँ से 15 से 20 मिनट डो को रखे हुए हो चुका है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए और अच्छे से मसल लेंगे। अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे। मैंने इसे बनाने के लिए इस तरह का प्लेट यूज़ किया है। अब इस प्लेट में ऑयलिंग करेंगे। आप चाहे तो इससे बड़ा भी बर्तन ले सकते हैं। इस डो को इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके किनारों को थोड़ा मोटा ही रखेंगे। इस तरह से मीडियम सहायता से किनारों को दबाएंगे और इसे मोटा करके लेंगे।
पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चारों ओर फैलाते हुए पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाया है। इसके ऊपर चीज़ के कुछ टुकड़े रखेंगे। अब एक एक करके सारे वेजिटेबल्स को रखेंगे इसमें। वेजिटेबल्स को इस तरह रखने के बाद अब इसके ऊपर चीज़ का लेयर डालेंगे। मैंने यहाँ पे चीज़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें चीज़ की मात्रा को कम या बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ऊपर से चिली फ्लेक्स मिलाएंगे और इसमें ऑरिगेनो को मिलाएंगे। और साइड से इसमें तेल या बटर डालेंगे ताकि इसे निकालने में आसानी हो सके। अब हमारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग अच्छे से तैयार है। अब इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई का यूज़ किया है। इसे मैंने गर्म करके रख लिया था। स्टैंड के ऊपर प्लेट को रखेंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेंगे और यहाँ पे चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और पिज़्ज़ा भी बेक हो चुका है। अब इसे केयरफुली निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पिज़्ज़ा को प्लेट से निकाल लिया। अब हमारी पिज़्ज़ा